नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। आज हम एक नया सब्जेक्ट, बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट, जिसको मोक्ष पतम कहा जाता है। मोक्ष पातम यानी ज्ञान चौपड़। एक ऐसा सब्जेक्ट जो अभी ज्यादा लोगों को नहीं मालूम। मैं डिटेल्स में आपको लेके चलता हूं। उसके लिए एक पीपीटी से कनेक्ट करना चाहूंगा। जी, स्क्रीन शेयरिंग आपके सबके साथ हो चुका होगा। दिस इज मोक्ष पातम, द गेम ऑफ इनलाइटनमेंट। जिसे सोल जर्नी। हम सब जानते हैं कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती। सो हम सब की यात्रा, जीवन यात्रा, जन्म से लेके दुनिया में आने से लेके जाने तक, हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कई ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब हमको नहीं मिलते, और हम सब उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। मोक्ष पतम एक ऐसा ज्ञान, विज्ञान, एक ऐसी जानकारी है जिसके द्वारा हर व्यक्ति, अगर हम सब लोग अपने माइक ऑफ रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं सेशन के बाद आप सबको मौका दूंगा। आपको जो भी बातचीत करनी होगी, कोई सवाल पूछना होगा, आप कर सकेंगे। सो प्लीज सब अपने अपने माइक ऑफ रखें। थैंक यू। आता ये क्लास उद्या सांगतो। तो देखो खाने वाने का देखो जरा उसका। हेलो, प्लीज अपने माइक ऑफ रखें सब लोग। सेशन कंप्लीट होने के बाद मैं आप सबको बीच में मौका दूंगा जिसमें आप अपने सवाल जान सकेंगे। पहले मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहूंगा कि एक्चुअल में मोक्ष पतम क्या है, एंड उसके बाद आप लोग कोई भी उसके बारे में अगर सवाल करना चाहेंगे तो कर सकेंगे। मैं आपके हर सवाल को
समझने का और उसको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड इसके बाद फिर मैं आपको गेम खेल के भी दिखाऊंगा। यस, इट्स अ गेम, वही गेम जो हम बचपन में खेला करते थे, पर बचपन में हम समझ नहीं पाए। आज हम उसको समझ सकते हैं कि एक्चुअल में ये एक साधारण गेम नहीं है, इसमें आपके जीवन का पूरा यात्रा है। सो भ्रम से ब्रह्म की ओर, ये 4 शब्द मैंने कई वर्ष पहले लिखे थे, पर अल्टीमेटली ये शब्द भ्रम से ब्रह्म की ओर जो है, ये फिट हुए जाकर मोक्ष पातम पर, क्योंकि वास्तव में हम भ्रम की यात्रा जीते हैं और भ्रम बहुत भारी होता है। और जर्नी, यात्रा हम सबकी ब्रह्म की है। सो भ्रम से ब्रह्म की ओर की यात्रा है ये। मिशन स्टेटमेंट, जिसमें हम पिछले कई वर्षों से डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर रिसर्च के साथ लोगों से शेयर कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। मेरा नाम अनिल नैयर, नाद योगी हूं। अदर देन बहुत सी हीलिंग मोडेलिटीज पे काम करता हूं और लगभग पिछले 20 वर्षों से इस फील्ड में, ऑकल्ट साइंस जिसको हम कहते हैं, ऑकल्ट साइंस में मैं काम कर रहा हूं। और मेरी कोशिश रहती है कि कुछ ऐसे विषय जो जिनकी जानकारी लोगों को नहीं है, उन पर रिसर्च करना और फिर उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। मोक्ष पत्तम की शुरुआत लगभग 1 साल पहले हुई। मेरे जीवन में मुझे इसके बारे में जानकारी मिली। मैं उस समय इसका नाम ज्ञान चौपड़ जानता था, फिर कहीं से पता चला कि इसका नाम मोक्ष पातम भी है। मोक्ष यानी गेम ऑफ एनलाइटनमेंट। सोल जर्नी, मोक्ष पातम, ज्ञान चौपड़, जो कि हमारी सोल यात्रा है, हमारी आत्मा की यात्रा है। हम जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद दुनिया से जाने तक हम अपने पूरे जीवन की इस यात्रा में कई तरह के उतार चढ़ाव, कई तरह के मोड़ आते हैं हमारी यात्रा में। अब उस उतार चढ़ाव और मोड़ की उस दुनिया में हम भटक जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हमारे प्रश्नों के उत्तर हमें कहाँ मिलेंगे। क्यों हमारे जीवन में तकलीफ आई, क्यों हमारे जीवन में कष्ट आया, या अच्छा समय भी क्यों है। अच्छे समय पर तो हमारा क्यों का सवाल होता ही नहीं है, बट हाँ, कष्ट जब आता है तभी भगवान याद आता है। और फिर उन सवालों के जवाब के लिए हम भटकते हैं दर दर। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके पास हम लोगों का जाना होता है। ज्योतिष के पास भी जाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि शायद कहीं हमारे भाग्य की रेखाएं कैसी हैं। बट वास्तविकता ये है कि आपकी भाग्य की रेखाएं आपके कर्मा से बनती हैं, और अपने कर्मों की यात्रा और कर्मों की करेक्शन मोक्ष पत्तम से होती है। मोक्ष पत्तम के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्टली हमारे शास्त्रों में इसका कोई विशेष नहीं मिलता जिससे हम ये कह सकें कि ये इस कालखंड में बना होगा। बट कुछ जो मिलता है 2nd सेंचुरी BC में, कि स्वामी ज्ञान देव जो थे उन्होंने इसकी इन्वेंशन की थी। उस समय के बाद ऋषि मुनि ज्यादातर इसे खेला करते थे। साधारण व्यक्ति तो सिर्फ सांप सीढ़ी खेलता ही रह गया, पर एक्चुअल में नहीं समझ पाया
कि मोक्ष पत्तम क्यों बनाया गया। कुछ जैन समाज, बुद्धिज्म एंड मुस्लिम जैन, उसके अंदर भी इसका कुछ लिटरेचर मिलता है। जैन समाज में एक 16th सेंचुरी का ग्रंथ है ज्ञानबाजी, उसमें भी गेम बोर्ड की जानकारी दी गई है। मोक्ष यानी स्टॉप द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब तक आपके जीवन में जन्म और मृत्यु से के इस चक्र से मुक्ति नहीं होगी, आप कष्ट झेलते रहेंगे। बोर्ड जो है वो आपका अर्थ है, जिसको हम चौपड़ कहते हैं, जिसको हम गेम ऑफ लाइफ कहते हैं। एक विशेष प्रकार का बोर्ड होता है जिसके ऊपर हम गेम खेलते हैं, और उस खेल में ही हमें ये पता चल जाता है कि मेरे पिछले जन्म में जो चीजें अच्छी या बुरी हुई वो क्यों हुई, प्रेजेंट लाइफ कैसी चल रही है, एंड फ्यूचर भी। फ्यूचर में कब क्या होने वाला है और कैसे होगा, या उसकी कोई हर्डल अगर आ रही है तो वो भी आपको दिखती है, जो किसी और माध्यम से आप नहीं जान सकते। दिस इज द गेम बोर्ड। ये गेम बोर्ड का फ्रंट पेज है जो आप सबको खेलने के लिए मिल सकता है अगर आपके भाग्य में होगा। सेकंड पेज, सोल जर्नी, एंड दिस इज द मेन बोर्ड। आप देख सकते हैं इस पर एक सांप सीढ़ी बनी हुई है। इस सांप सीढ़ी में 1 से लेके 72 बॉक्स हैं। सेंटर की लाइन में 7 चक्रास हैं। 7 चक्रा के राइट साइड में 4 बॉक्स हैं और लेफ्ट में भी। हर बॉक्स आपके जीवन यात्रा आपको बताएगा। इसका लास्ट पेज है। ये एक विशेष प्रकार का डाइसेट है, ब्रास में बना हुआ है, जो आपको खेलने के लिए मिलेगा। इसके साथ एक बुक भी मिलेगी, स्पाइरल बुक है, जिसके अंदर हर बॉक्स की डिटेल इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो मोक्ष पत्तम खेलना क्यों है या क्यों जानना है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सेल्फ यात्रा, सेल्फ जर्नी देख सकते हैं कि आपके जीवन कैसा चला, कैसा चल रहा है और आगे कैसा चलेगा। आपको पूरा अंतिम समय तक का पूरे यात्रा जान सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग भी कर सकते हैं। एंड यू कैन डिसाइड हाउ टू चेंज जर्नी। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम अपने जीवन की यात्रा अपनी कर्मों से निर्धारित करते हैं। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद कुछ नेगेटिव होने वाला है, तो आप उसकी करेक्शन कर सकते हैं। रीशेपिंग योर लाइफ, अंडरस्टैंड कर्मा, इट कैन हेल्प मेनी क्वेश्चंस इन लाइफ। हमारे जीवन की यात्रा में हमारे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हम ढूंढते ढूंढते इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, पर उनके उत्तर हमको नहीं मिलते। इस गेम के थ्रू आप अपने हर प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं, इवन डे टू डे क्वेश्चन ऑल्सो। सो मोक्ष पत्तम खेलना, मैंने जैसे पहले भी कहा कि मोक्ष पत्तम ऋषि मुनि खेला करते थे और अपने जीवन की यात्रा को सुखद बनाते थे, पर हम तक ये नहीं पहुंच पाया। इन हजारों साल की यात्रा में भी
हम समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए, और हमें सिर्फ लूडो खेलने के लिए दे दी सांप सीढ़ी कि भैया तुम ये खेलो, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। सो आप जब खेलेंगे तब आप जानेंगे। तो रिक्वायरमेंट क्या है हाउ टू प्ले? एक गेम बोर्ड चाहिए A3 साइज का, जो मैंने आपको दिखाया। वो गेम बोर्ड आपका अर्थ है, पृथ्वी है, और खेलने के लिए चाहिए एक विशेष प्रकार की डाइस जो आपके कर्मा है। थिंग्स, ऑब्जेक्ट चाहिए। आपकी कोई रिंग हो सकती है या आपकी कोई इयर रिंग हो सकता है जो आप होंगे। लेट्स स्टार्ट गेम। एवरी बॉक्स इज रिजल्ट ऑफ योर कर्मा। आपके कर्मों के अनुसार आप जब डाइस फेंकेंगे तो आप उसी बॉक्स में जाएंगे जो आपका कर्मा के अनुसार आपका भाग्य बताएगा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताएगा। गेम का नाम है मोक्ष पत्तम, पर एक्चुअल में तो स्नेक एंड लैडर है, जो हम बचपन में भी खेला करते थे। इसमें 10 स्नेक हैं। 10 स्नेक आपको बताएंगे कि फॉल इन लाइफ, आपके बुरे कर्मा, आपके ईवल्स, आपकी बुराइयां, आपकी बुरी आदतें, आपका व्यवहार, जब जब जीवन में आपने उस फ्रेम में आप रहे होंगे, आपको स्नेक बाइट होगी, हो चुकी होगी या आगे चल के होने वाली होगी। 10 लेडर्स हैं इसके अंदर, जो आपकी वर्च्यूज बताएंगी, आपकी क्वालिटीज बताएंगी, आपके गुड कर्मा देंगे आपको, आपकी राइजिंग होगी, आपके जीवन की यात्रा को तेज गति देता है। लेडर आपको तब तब मिलेगी जब तक आपने जीवन में गुड कर्मा किए होंगे। पहले भी आपको मिलेगी, आगे भी मिलेगी। सो टोटल 72 बॉक्स हैं, 8 रोज हैं, हर रो में 9 बॉक्स हैं, इन बिटवीन 7 चक्रा। 8th रो जो है वो महातत्व है, वहीं से यात्रा आपने शुरू करनी है और वहीं पे खत्म करनी है। 68 बॉक्स इज लास्ट डेस्टिनेशन, 72 लास्ट डेस्टिनेशन नहीं है। 68 से आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे और 68 पर आपको अपनी यात्रा खत्म करनी है। फर्स्ट रो जो है 9 बॉक्स की, 1 से लेके 9 नंबर तक, उसमें 7 स्नेक टेल्स हैं, पर लेडर कोई नहीं है। अब आपकी उम्र वहां 15 साल भी हो सकती है और 25 साल भी हो सकती है। तो आप 15 के 25 में कहाँ थे, हर बॉक्स आपकी उम्र भी बताएगा। आप जैसे जैसे खेलेंगे आपकी उम्र भी आपके सामने आती रहेगी। आजकल के समय में आयु की एवरेज जो है हम मान के चलते हैं कि 85 ईयर्स होती है। अब उस 85 ईयर्स में आप को अपनी यात्रा 85 ईयर्स तक खेलनी है। गेम शुरू करने के बाद खत्म भी करनी होगी, आप बीच में नहीं छोड़ सकते। और उस पूरी यात्रा में आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। अभी तक मैं ये आज 1 अप्रैल से मैंने इसकी शुरुआत की है, इस सब्जेक्ट की, और बहुत सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ। 1 अप्रैल से मैंने इसका फर्स्ट डेमो सेशन किया था। ये इस महीने इसका 4th डेमो सेशन है। 2 क्लासेस अभी हो चुकी हैं, और उन 2 क्लासेस के अंदर जितने भी लोग जुड़े थे देश भर से, उन सब के अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। उनकी अपनी पर्सनल यात्रा भी, और या उन्होंने अपने दोस्त, रिश्तेदारों या कलीग्स के लिए भी अगर गेम खेली, तो हर व्यक्ति ने मुझे ये बताया कि विच इज 100% एक्यूरेट।
सो मोक्ष पत्तम, जिसे हम ज्ञान चौपड़ कहते हैं, गेम ऑफ एनलाइटमेंट, इट्स 4-day ऑनलाइन वर्कशॉप मंडे से शुरू होगी। टुडे इज थर्सडे नाइट, 26, 27, 28, 29 अप्रैल 2021 ऑनलाइन क्लास रहेगी। ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन क्लास की फीस है 8,666, जो 2 दिन की रहेगी। ऑनलाइन क्लास 6,666, जो 4 days चलेगी। 4 के 5 days भी हो सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट बोर्ड, डाइस एंड बुक, कोर्स मटेरियल, आपको सब कुछ मिलेगा। और आपको पूरा गेम कैसे खेलनी है, 1 से लेके 72 बॉक्सेस क्या बोलते हैं, कैसे उनको समझना है, वो सब सिखाऊंगा, सब बताऊंगा। आप स्टेप बाय स्टेप जब सीखेंगे, कम से कम 3 से 4 दिन तो हमें बॉक्सों को, सारे बॉक्सेस समझने में लग जाते हैं। फर्स्ट ग्रुप हमारा जो था वो आई थिंक 6 या 7 days हमारी क्लास चली। सेकंड ग्रुप में 5 days में खत्म हुआ। अब ये थर्ड ग्रुप है जो कमिंग मंडे से शुरू होगा। आप लोग आज इस डेमो के बाद कमिंग फ्राइडे या सैटरडे में जितने लोग भी रजिस्ट्रेशन करा देंगे, हम उनका कुरियर डिस्पैच कर देंगे, ताकि गेम तक आपको मिल जाएगा। फर्स्ट 4 days जो रहेंगे उसमें आपको गेम बोर्ड की जरूरत नहीं है। जब तक आपको गेम बोर्ड की जरूरत पड़ेगी तब तक आपके पास पहुंच चुका होगा। सो देह धरे के रोग हैं, सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी पावरफुल एंड इंटरेस्टिंग टेक्निक। मैं अभी शेयरिंग बंद कर रहा हूं। आप में से जिसको भी अगर कोई सवाल पूछना हो पूछ सकते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको गेम खेल के दिखाऊंगा कि एक्चुअल में गेम बोर्ड पे गेम कैसे खेली जाएगी। कुछ थोड़ा सा खेल के दिखाऊंगा, पूरा तो नहीं दिखा पाऊंगा। इन बिटवीन अभी तक जो मैंने आपसे शेयर किया हिस्ट्री एंड अबाउट दैट, आप में से अगर कोई उससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। प्लीज अपना जो भी सवाल करें अपना कैमरा ऑन करके करें, ताकि मुझे पता चले कि कौन बात कर रहा है। सो नो क्वेश्चन, ग्रेट। कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, सब बढ़िया है। तो फिर गेम खेलने की भी क्या जरूरत है। गेम खेलने की जरूरत है, देखना चाहेंगे? Sir, can I speak? क्या? श्योर सर, श्योर श्योर, एनीवन कैन स्पीक। Yeah. माइक I am, कैमरा दोनों ऑन करें सर। yes. I am Anil Bhagat Singh Sonone from Shirdi, Sai Baba Shirdi. जी सर। I am student of first batch, if I am not wrong. या और मैंने काफी लोगों के साथ में ऑलरेडी गेम खेला है। उनकी सोल जर्नी उनके लिए चेक किए हुए। It is so powerful technique. I am very grateful to Anil Nair sir थैंक यू सर। that he has come into my life. और फर्स्टली आई फेल्ट इट इज बचपन में जो खेल खेला है सांप सीढ़ी करके जी उसका क्या हो सकता है, और जब सीखा तो टेक्निक उम्र कैसी बढ़ती है, उसके बावजूद आपके जीवन में क्या आता है। एंड टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद वन ऑफ द क्लाइंट हैपन टू बी माय क्लोज रिलेटिव। तो उनके लाइफ में उनकी शादी हुई तो शी गॉट ए लैडर, वो उम्र के रेंज में शी गॉट ए लैडर। ग्रेट। उसके बाद में वो जिसने भी घर में जर्नी की, शी हैड द सन एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड विथ हर। शी बिलोंग्स टू ए फैमिली वेयर द फैमिली इज कनेक्टेड टू साई बाबा। और उसके बाद का जो उसका जर्नी है उसमें स्नेक है, और वो स्नेक के टाइम में क्या उसके लाइफ में आया है, दैट आई कुड इंटरप्रेट।
जी The moment I told her what is happening in her life, what happened in her life, हम्म यानी मराठी में बोलते गैवरून आलं. गैवरून आलं मीन्स ए स्टेज बिफोर यू स्टार्ट क्राइंग. हम्म यानी आप बात नहीं कर सकते, आपके आंख में पानी आ जाता है और यू आर जी स्पीचलेस. जी वो स्टेज पे वो आई थी. हम्म और उसके बाद में मैंने उसको जो बोला क्या वट एवर द थिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू फॉरगेट इट, यू हैव टू लीव व्हाट हैज हैपेंड इन द फैमिली. और आपके कर्म पे अगर तू कंसंट्रेट करेगी तो अगेन शी हैज ए लैडर एंड देन शी हैज ए, but again in that age again हम्म she has some negative relationship, relative behavior, and again the snake is स्नेक bringing her बाइट to the या snake bite, bringing her to the second home. जी तो वो क्या है उसका, वो टाइम का क्या उम्र है. हम्म और शी वॉज सो कीन क्या नहीं अनिल भाऊ आप मेरे को बताओ मैंने क्या क्या चेंज करना है. चेंज तो करना है. दैट्स ग्रेट. yes I have guided her, and that was possible only because of Anil Nayar's guidance. Sir का थैंक यू जो सर. guidance है, I am very thankful to थैंक him यू to सर. having. थैंक यू. Yeah. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. अगर आप सर दिखाते तो it will be very मैं beneficial to डेफिनेटली अभी मैं सबको गेम कैसे खेली जाती है लोगों थोड़ा को सा वो. हाँ थोड़ा सा उनको मैं जरूर दिखाऊंगा. yes. मैं आपसे सिर्फ 2-3 मिनट लूंगा. मुझे आपको दूसरे मोबाइल पर कैच करना होगा. आपके स्क्रीन पर जैसे पर भी आप कंप्यूटर पर हैं या मोबाइल पर हैं आप उसमें सर्च करिए. एक मोबाइल शो हो रहा है नैयर नैयर के नाम से. आप उस Okay. नैयर नैयर के मोबाइल पर डबल क्लिक करेंगे तो वो आपकी स्क्रीन पर बड़ा दिखाई हो दे. जाएगा. एंड आप उसको सिंगल क्लिक पे करेंगे तो वो स्क्रीन उसकी बड़ी हो जाएगी. उसमें साइड में आता है पिन. थ्री डॉट्स हैं. उन डॉट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसमें पिन एक आएगा. आप जैसे ही उसको पिन करेंगे तो आपका वो कैमरा उसका ऑन हो जाएगा और आप उस पे देख पाएंगे. बेटा ये बेटा सर उस पे चार्ट आता है वो दिख नहीं रहा है. सर वो नैयर नैयर जो मोबाइल आ रहा है उस पे करें सर. उस पे ही किया सर, उस पे उस पर चार्ट. डबल क्लिक करें सर. उस पर डबल क्लिक करेंगे तो दिखेगा. ओके. मला हे दाखवायला कसं करावं लागेल बेटा. म्हणजे काय करायचं यांची स्क्रीन पाहिजे ना ह्या फोनची. नायर नायर हो ह्याच बाबा प्रेझेंट नाही नाही बेटा हे ना नाही सॉरी ही स्क्रीन आहे ना ही याच्यावर स्क्रीन आहे ते. सो आई होप कि सबने उसको पिन कर लिया होगा. एंड जैसे ये मेरा रिंग है. मैं अपना रिंग और डाइस इन दोनों को प्रे करके मैं 68 के ऊपर रखूंगा. एंड 68 से मेरी जर्नी शुरू होगी. 68 से जिसको हम कह रहे हैं विथ दिस कंप्लीट रो जो है ये ऊपर की रो जो है ये वैकुंठ लोक है. फ्रॉम 64 टू 72 इस पूरी रो के अंदर लास्ट में स्नेक है सिर्फ 72 पे. अदर देन बीच में कहीं भी स्नेक नहीं है.
यहां से हमने शुरू करना है और यहीं पर वापस गेम को खत्म करना है। हम सबसे पहले यहीं रखेंगे एंड डाइस फेंकेंगे, और डाइस फेंकने के बाद जैसे ही हमारा बर्थ टाइम आ जाएगा तो हम अपनी रिंग को 1 पर ले आएंगे, जिस जेनेसिस, जहां पर रखने के बाद हम डाइस फेंकना शुरू करते हैं 4। तो हम 4 चलेंगे, 1 2 3 4। रूट चक्रा, रूट चक्रा पर आने के बाद हम हर बार जैसे कि नॉर्मल हम गेम खेलते हैं बिल्कुल वैसे ही खेलेंगे। 1 6 भ्रम, मोह। यहां मेरी उम्र 10 साल भी हो सकती है, 8 साल भी हो सकती है, बट मैं मोह में हूं, भ्रम में जी रहा हूं। अगेन 2 8 ईर्ष्या, ईर्ष्या और लालच वाली ईर्ष्या। ईर्ष्या एक होती है किसी इंसान से मुझे ईर्ष्या है, और दूसरी ईर्ष्या होती है कि मेरे को ईर्ष्या भी है और साथ में लालच भी है। मैं इस ट्रॉमा में चल रहा हूं इस समय यहां पर। 3 11 एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के इस टाइम में मेरी एजुकेशन या मेरी कॉलेज लाइफ हो सकती है कि मैं कॉलेज लाइफ में आ चुका हूं, एंटरटेनमेंट में हूं, उस समय सब मस्ती की लाइफ चलती है। 2 अंतरिक्ष, नलिटी। यहां मेरी उम्र 18 या 20 साल हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। नलिटी यानी अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में इंसान जो होता है उस समय उसको सही और गलत की पहचान नहीं होती, उसको पता ही नहीं होता कि मैंने करना क्या है। ये वो टाइम पीरियड होता है। 6 1 2 3 4 5 6 कर्मा। हो सकता है यहां आकर मेरी उम्र 30 साल हो चुकी हो और मैं अपने कर्मा पर हूं, मुझे अपने कर्मा के अनुसार काम करना है, जो शायद मैं नहीं कर रहा, जो शायद मैं नहीं कर रहा। 4 सोलर चक्रा, मैं 3rd रो तक पहुंच चुका हूं, और इस 3rd रो तक पहुंचने में मुझे एक भी स्नेक बाइट नहीं हुआ। 2nd रो में 2 स्नेक हैं, 3rd रो में भी हैं, हर रो में स्नेक हैं। पर आप ये देख के समझ सकते हैं कि अगर आप 30-35 साल की उम्र तक यहाँ पहुंच गए हैं, आपकी उम्र इतनी हो चुकी है और आपको एक भी स्नेक बाइट अगर नहीं हुई है, तो इसका मतलब है कि आपकी जर्नी बहुत अच्छी चल रही है। अगेन 4 1 2 3 4 27 की एज, सॉरी 27 बॉक्स में हूं मैं, और ये 27 का बॉक्स है सेवा का। यहां पर लेडर है और ये लेडर मुझे लेके जाती है स्ट्रेट 41 पे। एज हो सकता है मेरी 35 साल रही हो, 40 भी हो सकती है। 40 की एज में 30-35 की साल की एज के अंदर मैंने कोई गुड कर्मा किए, सेवा की, दिल से की है, जिसकी वजह से मुझे लेटर मिली है। अगेन 4 1 2 3 4 45 ज्ञान। 45 बॉक्स में मेरी उम्र हो चुकी होगी, अराउंड अराउंड 45-50 भी हो सकती है मेरी उम्र, और यहाँ मुझे ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलती है, क्योंकि मैंने ज्ञान और उस नॉलेज का सही इस्तेमाल किया। तो मुझे यहाँ पर भी लेडर मिल रही है, जो लेडर मुझे सीधी 67 पे लेके जा रही है। सो दोस्तों, ये जर्नी मैं आपको दिखाने के लिए चल रहा हूं, पर आप ये हैरान होंगे कि ये रिंग भी मेरी है और डाइसेट भी मेरा है। 68-7 तक पहुंच गया मैं, एंड देयर इज नो स्नेक बाइट। उम्र मेरी हो सकता है 60 साल हो गई हो। अब मैं एक बॉक्स दूर हूं अपने लक्ष्य से। अगर 68 आता है और 68 के बाद 6 आया, तो मेरा मोक्ष है, जो भी खेल रहा है।
और 68 के बाद अगर 6 नहीं आता तो रीबर्थ है। सो ये है इस गेम का पैटर्न। गेम को कैसे खेलना है, बहुत कुछ है। आप 1 से लेके 72 बॉक्स तक चलेंगे और इस 72 बॉक्स तक आपकी पूरी एक एक बॉक्स आपके कर्मा को डिफाइन कर रहा है। कब कब आपने जीवन में गुड कर्मा किए होंगे वो भी आपके सामने आएंगे, अगर आपने कोई बैड कर्मा किया है तो वो भी आपके सामने आएगा। अब सवाल ये है कि आने वाले फ्यूचर में अगर हमें बैड कर्मा को अवॉइड करना है और एक अच्छी जिंदगी जीनी है तो यही गेम बोर्ड आपको उसका सॉल्यूशन भी बताएगा कि आपको क्या करना है जिससे वो बैड कर्मा, वो स्नेक बाइट जो आने वाले 5 साल बाद या 10 साल बाद आपकी होने वाली है, आपको स्नेक बाइट काटने होने वाली है, वो ना, ये भी गेम बोर्ड बताएगा। सो आई थिंक इनफ। सो अब अगर आप में से किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? Hello, हेलो, Master Dhanesh here. यस I'm little bit confused that you said that we should dice on 7268. यस, हेलो, Hello. यस मैम। Should put dice on 68 or on 72 number? हाँ, From where to we start? 68 From 68. या Should स्टार्टिंग put गेम our लाइफ की yeah. लाइफ जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम 68 एंड एंड इज 68। And two number stands for what? सॉरी, आपकी एक्चुअली में वॉइस ब्रेक हो रही है, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। Now can you hear me, sir? या आई एम हियरिंग बट आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मैम। Wait a minute. Huh? Not in network now, that's why. I want to ask that यस, then 70 number is stands for what exactly? 70 नंबर और 72? 72 number. 72 is Yeah. again inertia. Inertia means it's a rebirth. Again go to Rebirth. earth. Okay, we should See, play if- on 60. See, if you reach in 68 box, then next time you send play the dice और आपकी dice में अगर there is 6, अगर 6 आ गया, Okay. after 68 you get 6, it means मोक्ष। आप गेम Okay. बोर्ड से बाहर हो गए। Okay. That is 74, no? 68 plus 6 is equal to 74, no? No. After reaching 68, अगर आपने उसके बाद जब डाइस फेंकी और 6 आ गया, Okay. तो ये आपका मोक्ष है, रीबर्थ नहीं है इस जीवन में। Okay. तो सर अगर 5 आ गया, बट अगर 5 आ गया तो रीबर्थ है। Okay. तो आपको यहाँ 68 After 68, you mean? ना? 68 इज ब्रह्मलोक, बैकुंठ लोक। 68 इज अच्छा, बैकुंठ लोक। okay, यहाँ से आपको यात्रा, आपको स्टार्टिंग भी यहीं से करनी है। Okay. गेम शुरू करने के लिए आपकी आप जितनी बार डाइस फेंकेंगे जब तक 6 नहीं आएगा आपका बर्थ नहीं होगा। अच्छा। एंड वो भी, उसमें भी मैं बताऊंगा कि अगर फर्स्ट टाइम में 6 आया तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, अगर 5th टाइम में आया तो क्या चल रहा है, उसका भी रीजन है। बट अगर आप 68 पे वापस आ जाते हैं और वापस यहाँ आने के बाद आपने डाइस फेंकी और 6 आ गया तो आपका मोक्ष है। ये जीवन, जिस जीवन में अब आप हैं, ये आपकी आखिरी लाइफ है, रीबर्थ नहीं है आपका। बट अगर 6 नहीं आया, 5, 4 कुछ भी आता है तो आपका रीबर्थ है। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। एनीबॉडी एल्स? फाइन। सो
अभी जिस ग्रुप में आप लोगों ने इस मैसेज को लिया, उस ग्रुप की हम उसको ओपन कर देंगे। आप में से जो लोग भी चाहें अपना रजिस्ट्रेशन कराना इंटरेस्टेड हो, तो कमिंग 2 डेज, फ्राइडे एंड सैटरडे में जितनी जल्दी हो सके अपनी रजिस्ट्रेशन आप करा दें, ताकि आपके कोरियर डिस्पैच किए जा सकें। मंडे ऑनवर्ड्स, मंडे को इवनिंग 7 to 9 क्लास का टाइम रहेगा। 4 डेज कंफर्म है, 4 के 5 डेज हो सकते हैं, 6 डेज भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द ग्रुप साइज। ग्रुप में जितने ज्यादा लोग होंगे उतने डेज बढ़ जाते हैं। सो मिनिमम 4 डेज में तो कवर हो जाता है, अगर कम लोग होंगे तो 4 डेज में होगा, ताकि हम आपको पूरा कोर्स मटेरियल, डाइज, बोर्ड, ये सब आपको डिस्पैच कर सकें टाइमली। सो और कुछ अगर कोई पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो कह सकते हैं। एंड सर मुझे पूछना था एक। जी बोलो, क्या नाम आपका? सर सुमित। सुमित जी, कैमरा ऑन करके बात करेंगे तो हम भी देख लें आपको जरा। जी बोलिए बोलिए। आपने देखा हुआ है। जी आपने देखा हुआ है सर। चलो, हो सकता है देखा होगा। बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर मुझे ये पूछना था कि 67 से 68 पे आने के लिए 1 नंबर चाहिए होगा, या फिर अगर कोई वो 2 और 3 नंबर आ जाए तो फिर आगे से दोबारा सर साइकिल 67 से जो है चल। 68 पर जाने के लिए तो एक ही नंबर चाहिए। नहीं, मेरा ये पूछना था क्योंकि आपने कहा कि 68 पे गेम एंड होगा। हाँ जी, गेम एंड नहीं होगा। अच्छा गेम तब तक एंड नहीं होगा जब तक आपकी एज 85 नहीं हो जाएगी। अच्छा 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 85 की ये एज आपने तक कहा गेम कि खेलना। शुरू भी 68 से होगा और हाँ यहीं हाँ पे ही हाँ जो है भाई, इसका बिल्कुल। जी वो जी भी होगा जी, लास्ट। 68 तक, 68 से शुरू करना है कि आपका लक्ष्य है 68 तक पहुंचना वापस। अब वो आप हेलो 85 की एज में पहुंचते हैं या 45 की एज में पहुंचते हैं, वो तो मुझे नहीं मालूम ना। हो सकता है आप 35 साल की उम्र में पहुंच जाएं, ये भी तो हो सकता है। फिर क्या करेंगे? सर। मोक्ष अच्छा अच्छा जब मोक्ष की तो बात ही नहीं आई अभी। अच्छा मैं मतलब यहां तक पहुंचने, 68 तक नहीं पहुंचने के लिए 80 साल भी लग सकते हैं और 40 साल में भी पहुंचा जा सकता है। ये तो आपके कर्मा है ना। अच्छा अगर आपने गुड कर्मा किए होंगे तो हो सकता है आप हाँ हाँ 40 की एज में 68 पे टच कर गए, तो गेम तो अभी अच्छा 85 तक फिर उसके चलेगी। बाद जो है फिर गेम। गेम अच्छा 85 की अच्छा एज अच्छा तक खेलनी है माय डियर। तो गेम तो अच्छा आगे भी अच्छा चलेगी ना। तो बट इसका आपने संबंध। आपने 40 की हाँ एज में इस 68 ब्रह्मलोक, अगर बैकुंठ लोक में पहुंच गए तो इट्स अ वेरी गुड। ये आपके गुड कर्मा होंगे। बट गेम हमने अच्छा 85 तो की इसका एज तक संबंध खेलनी यानी है। कि जी तो इसका संबंध यानी कि उम्र से है। बिल्कुल है। अच्छा सारा गेम आपकी उम्र के हिसाब से चलेगा। एट प्रेजेंट आपने जब बर्थ लिया, बर्थ लेने के बाद से लेके टिल 85 की एज तक गेम खेलनी ही खेलनी है। क्योंकि ओके आजकल का जो गेम एज की एवरेज है वो 85 हम मान के चलते हैं। तो 85 की एज तक तो गेम खेलनी ही खेलनी है। अब एट प्रेजेंट एज आपकी How कुछ, many times we should play? How many times we play? Suppose finish my game. After आज that, can I आज use अगर it? आज अगर मैंने गेम खेली है और मेरी गेम में सारा कुछ क्लियर हो गया, तो इसका मतलब मैं कल खेलूंगा तो बदल जाएगी? नहीं। Will not change? आप समझे नहीं मेरी बात। मेरा कहने का मतलब ये क्या? है कि हाँ आज अगर आपने गेम खेली हाँ तो नेक्स्ट आप कब खेलेंगे? आप बताइए। After 2 days आप, or 3 days? उससे क्या होगा? क्या आपके कर्मा 2 दिन में बदल जाएंगे? नेक्स्ट नहीं. ईयर फिर Then we should. एटलीस्ट मिनिमम 6 month एंड 1 year। अगर मेरे को स्नेक बाइट हुआ और स्नेक बाइट मुझे ये शो करता है मैं 55 की एज में यहां पहुंचता हूं और यहां पहुंच के ईगो अहंकार मेरे अंदर भरा पड़ा है और मैं 7th प्लेन पर पहुंच गया, उसके बावजूद मेरे को अगर स्नेक बाइट हुई तो स्नेक बाइट मुझे सीधी 3 पर लेकर आती है। और यहाँ एज है मेरी 40 ईयर्स। अगर मेरी एज में 40 ईयर्स में मेरे को, मेरे अहंकार ने मुझे नीचे गिराया है, तो क्या वो 1-2 दिन में बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। अब यहाँ मुझे मुझे
मुझे, मेरे लिए टीचिंग क्या है कि मुझे अपने अहंकार को खत्म करना होगा, जिसको खत्म करने में अगर मैं ऑनेस्टली अपने पे काम करूंगा तो मुझे एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल का टाइम चाहिए। और ठीक 6 महीने या 1 साल के अंदर अगर ऑनेस्टली आपने अपने पे काम किया है, आप गेम खेलोगे तो ये स्नेक बाइट आपकी हट जाएगी। दोबारा गेम खेलोगे स्नेक बाइट नहीं आएगी आपको। ये Sir, but सिम्टम, this is होगा। for us. यस यस यस, बोलो। This is for us. You said that you should not play within 6 months. हाँ, Once you play after that, मिनिमम 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ if some मिनिमम। clients come to me, then I can handle it na for यस him यस, or ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अब जैसे मैंने जब खेला था, मैं अब मैंने डिसाइड किया, मेरे जितने जानने वाले हैं जो अपने 1 साल के अंदर जितने लोगों के साथ गेम खेला है, हमने उसको देखा कि भाई हर बर्थडे पे खेल रहे हैं। तो 1 साल पहले जिनके बर्थडे पे खेला था उनको फिर होमवर्क दिया कि अपनी करेक्शन करिए, अपने कर्मों पे काम करिए, क्या क्या करना है वो गेम बोर्ड ने बताया, हमने उनको बना के दिया कि आपको ये चीजों पे काम करना है। उन्होंने काम किया। 6 महीने बाद जब खेला तो उनको रिजल्ट चेंज हो गया, और वो रिजल्ट यहाँ चेंज नहीं हुआ, उनकी लाइफ में भी चेंज हो गया। उनकी लाइफ अपने आप बेटर हो गई। Now I understand, sir. Exactly what. या थैंक यू। इसमें सर एक प्रश्न होगा जी सर। इसमें सर उम्र का डेफिनेशन, उम्र के डिफाइन जो है वो आप क्लास में बताओगे? यस ऑफ कोर्स। अभी तो ट्रेलर है ना बस, पिक्चर तो 4 दिन चलेगी। अच्छा, सर कैन आई शेयर समथिंग? श्योर सर, श्योर। और 1 वीक में अगर आप दोबारा खेलते हो तो लगभग वही रिजल्ट आता है। सेम आएगा, सेम आएगा जी। फर्स्ट टाइम जब मैंने भी स्टार्ट किया था गेम बोर्ड बनने के बाद, जब मैंने अपना खेला तो मैंने 15 दिन, आई थिंक 15 या 20 दिन बाद मैंने जब दोबारा खेला तो सेम वही का वही था, कोई चेंज नहीं आया। तो एक्चुअल में रूल भी यही है कि मिनिमम 6 मंथ एंड मैक्सिमम 1 ईयर। अगर वो भी रिजल्ट आपको तब मिलेगा अगर आपने अपने कर्मा पर काम किया होगा। अगर मेरे अंदर ईगो है या मेरे अंदर रिसेंटमेंट है और मैं उसी को ही कैरी कर रहा हूं तो नहीं आएगा चेंज। और वो आपको प्रेजेंट लाइफ में भी आपके साथ वैसे ही चल रहा होगा, प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स। क्योंकि वो इंसान जिसकी लाइफ में लगातार प्रॉब्लम चल रही है वो ब्लेमिंग टू अदर्स है, वो सबको ब्लेमिंग कर रहा है। बट ब्लेमिंग दूसरों को नहीं करनी है। एक्चुअल में प्रॉब्लम तो आपके पास, आपके अंदर है, हम अपनी करेक्शन कर ही नहीं रहे। सो यहाँ मोक्ष पत्तम सीधी सी बात है, हम सबको ये सिखाता है कि अपने पर काम करें, अपने गुड कर्मा पर काम करें। आपको अपनी जीवन अगर बढ़िया बनाना है तो आपको अपने बैड कर्मास डिलीट करने ही होंगे, जो आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखता है। इसमें सर कोई नक्षत्र का मंत्र पढ़ने की आवश्यकता वगैरह तो नहीं होती? सर कुछ नहीं है। अच्छा, आप जिस टाइम मर्जी खेल सकते हो, रात को खेलो। मैं रात को आपके सामने 10-11 बजे खेल रहा हूँ। No, sir. या No mission. हेलो, यस No meditation, sir. मैम, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, डिस्टरबेंस है, प्लीज। No, यस, no meditation. No meditation. नथिंग, Okay. just game. You can play anytime for anyone. Okay, there is no time limit, no? No Means after time. 12 o'clock, we are. No, nothing. ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, और सर ये रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाएगा? जब इसकी हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, आप नेट पे भी सर्च करिए तो नेट पे आपको शायद मेरे ही वीडियो ज्यादा मिलेंगे, अदरवाइज है ही नहीं। इंटरनेट पे भी इंफॉर्मेशन ज्यादा अवेलेबल नहीं है इसकी। हिस्ट्री में हमने इतने ग्रंथ छान लिए, उनमें अवेलेबल नहीं है, तो रूल्स कहां से बनेंगे? और जब से मैं 1 साल से मैं काम कर रहा हूं तो मुझे अभी तक कोई लगा ही नहीं कि कोई दिक्कत है। अननेसेसरी उसके ऊपर क्यों डाउट क्रिएट करें कि भैया इस टाइम ऐसा करना है, वैसा करना है। सर उन पे नहीं जाओ। प्रैक्टिकल गेम है, आपके जीवन की सोल यात्रा है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ सोल यात्रा।
अगर आप चाहते हैं आपके जीवन की हर्डल्स या दूसरों के जीवन की हर्डल्स जो भी हैं, गुड एंड बैड थिंग, एवरीथिंग आप जानना चाहते हैं और उसका सोल्यूशन जानना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया साइंस हमारे देश में नहीं हो सकती। राइट जी, एनीथिंग एल्स? तो ये सर सिर्फ व्यक्ति पे आधारित है ना, मतलब हाँ जी। एक व्यक्ति के कर्मों को ही डिफाइन करेगा ना। जो खेलेगा उसी का करेगा। अच्छा, भाई नहीं जो वो गेम खेलेगा उसी का बताएगा ना। अब आप हाँ लोग अगर अभी 15 लोग या 12 या 15 लोग अगर ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो मैं सबका थोड़ा बता सकता हूँ। जो खेलेगा उसी का बताएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट So how आपका many है। persons can play, sir? सॉरी, How many persons can play at that time? Yeah, only one एट person टाइम can play. एट टाइम वन पर्सन Okay, only one. ओनली। Okay. सर अगर हमारे पास किसी का ऑब्जेक्ट ना हो तो प्रेडिक्शंस क्या गलत आएंगी? मैम ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कैसे खेलेंगे ये बताओ पहले। नहीं सर, किसी से अगर डिस्टेंस का, अगर जैसे मुझे आपसे करवाना है और वो मेरा कोई वो ऑब्जेक्ट वो आपके जब पास आप नहीं। वो जब आप क्लास में आएंगे तो बताऊंगा। ठीक है सर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। हम अभी ग्रुप का ब्लॉक हटा देंगे और उस ग्रुप में सारी इंफॉर्मेशन होगी। आप भी कुछ अगर उसमें अपना शेयर करना चाहें या आपको डिटेल्स मिल जाएंगी रजिस्ट्रेशन की भी। एंड अगर आप जो भी इंटरेस्टेड हो, फ्राइडे एंड सैटरडे तक अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे कोरियर डिस्पैच कर दिए जाएं। विद इन 2-3 डेज के अंदर आपको कोरियर आपके मिल जाएंगे। और एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉल मी। आपको उसमें ग्रुप में नंबर्स वगैरह सब मिलेंगे, आप फोन भी करके पूछ सकते हैं। और अगेन थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू नैयर साहब, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।